हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। चलिए तो डीपीपी डिस्कस करें भाई। आज डीपीपी नंबर 4 की बारी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। देखते हैं इसमें क्या था। इसमें है भाई सबसे पहला तो अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन उस रूट्स आर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाली डीपीपी लग रही है कि अल्फा बीटा इसकी रूट्स हैं। तो एक नई क्वाड्रेटिक बनानी है जिसकी रूट्स ये हैं, तो इसको y मान लेते हैं। इसको y मान लेते हैं तो y 1/x-2 हो जाएगा, यानी x-2 की वैल्यू 1/y हो गई, यानी x की वैल्यू 2 + 1/y हो गई। x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे वापस इस क्वाड्रेटिक में। सब कुछ ये कहानी समझाई थी क्लास में आपको। जिसको नहीं ये पता है वो पहले क्लास नोट्स रेफर करे, उसके बाद करे भाई आगे का काम। सो 4 + 1/y² + 4/y -6 - 3/y + 1 बराबर 0। तो ये हो गया 1/y² + 1/y, और ये हो गया 4 और 1 5 = 1। एलसीएम ले लीजिए, y² = 1 + y, y² = 1 + y, यानी x²। एक्स वाई को अब x से रिप्लेस कर दो, x² - x - 1 बराबर 0। सी ऑप्शन हमारा आ गया है। अगला, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन उस रूट्स आर। मैंने बताया था एक रूट में दोनों रूट नहीं होनी चाहिए। सो y = अल्फा + 1/बीटा है। सो अल्फा बीटा + 1/बीटा कर लो। अल्फा बीटा की वैल्यू c/a + 1/बीटा। अब एक रूट में एक ही रूट आ गया, तो c/a + 1/x कर लिया। तो x हो गया c/a + 1/y। x की वैल्यू c/a + 1/y आप वापस क्वाड्रेटिक में डाल लीजिए। इस क्वाड्रेटिक के अंदर वापस से डाल लीजिए। यहाँ पे x की वैल्यू c/a + 1, थोड़ा एलसीएम वगैरह लेके अच्छा बना लो यार इसको, c + a/ay। तो x की ये वैल्यू डालते हैं, a × c + a/ay का होल स्क्वायर प्लस b × c + a/ay + c बराबर 0। देख लो भाई, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अब। एलसीएम लेके ऑप्शन मैच हो जाएगा आई थिंक। कर ही देता हूँ, चलो मैं कर ही देता हूँ भाई। तो c + a होल स्क्वायर अपॉन ay² प्लस b × c + a अपॉन ay प्लस c। तो ay² एलसीएम ले लो, तो c + a होल स्क्वायर प्लस b × c + ay प्लस c ay² बराबर 0। ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक, देख लीजिए ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक। तो ac(x² प्लस b × a + c x प्लस c + a होल स्क्वायर, ए ऑप्शन ही आ गया है। ए ऑप्शन ही आ गया है, राइट। अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बिल्कुल सेम कहानी करते जाओ कि इसकी रूट्स अल्फा बीटा है। तो y = -1/x हो गया, यानी x की वैल्यू -1/y उठा के डाल दीजिए। तो 1/y² - p/y + q बराबर 0। तो qy² - py + 1 बराबर 0। qy² - py + 1 बराबर 0। डी ऑप्शन बन गया है। अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस। क्लियरली आप देख सकते हो सम ऑफ रूट 0 दिख रहा है। सम ऑफ रूट्स मुझे 0 दिख रहा है, x² का कोई टर्म नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा को लिख सकते हो -गामा की पावर -1। तो माइनस गामा, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस गामा आ जाएगा ना, पावर -1। इसकी जगह माइनस अल्फा की पावर -1 माइनस बीटा की पावर -1। तो 1/- गामा 1/- अल्फा 1/- बीटा, माइनस कॉमन, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। और अब सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम 4 दिख रहा है, तो -4 हो गया। और इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -1 दिख रहा है, तो कट कटा के 4 आ गया। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन बन गया भाई, ठीक है। अगला, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस। फिर से ये तो उसका सवाल है भाई न्यूटन्स फॉर्मूला का। a10 -6a9 -2a8 बराबर 0। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फॉर्मूला हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। a10 - 2a8 की वैल्यू हो गई 6a9। इतनी चीज की वैल्यू 6a9 अपॉन 2a9, तो 3 हो जाएगा आंसर सीधे सीधे, सी ऑप्शन। अगला, p + q दिया है, जेई मेन का सवाल है 2022 का। p4 + q4 दिया है, तो यहां से इसको 2 बार स्क्वायर करेंगे, p² + q²। होमवर्क में भी दिया था एक दिन ये, प्लस 2pq बराबर 9, राइट। तो इसकी वैल्यू हो गई p² + q²। बेसिकली मुझे p × q को कुछ मान लेता हूँ, p × q को k मान लेता हूँ। तो 9 - 2k हो गई। इसको फिर से SBS करो, तो p4 + q4 प्लस 2pq होल स्क्वायर इज 9 - 2k होल स्क्वायर। और अब बेटा इसकी वैल्यू तो 369 है, और ये वैल्यू 2k² हो गई।
और इसको खोल दीजिए 81 प्लस 4k² माइनस 36k। करेक्ट, सब कुछ राइट में। सो 2k² माइनस 36k और 81 में से 369 गया, 369 माइनस 81 8 8 288 288। सो माइनस 288 बराबर 0। और अब देखें अगर 2 काट देते हैं, ठीक है भाई, देख लो सही लग रहा है, सही लग रहा है। तो क्या होगा, फैक्टर सोचते हैं हम। 120 144 मतलब 12 इंटू 12, तो ये हो गया 4 3 4 3 16 9 जा, नहीं भाई, नहीं भाई, माइनस करना है। 16 4 12 3 36 माइनस 4, नहीं, क्या करें भाई, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कुछ तो हो जा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 2 करते हैं भाई इसको, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 16 9 नहीं हो रहा है, 6 देते हैं और 8 3 जा 24 माइनस 6, 24 माइनस 6 बिल्कुल आ गया है भाई। k² माइनस 24k प्लस 6k माइनस 144, तो k माइनस 24 k प्लस 6 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू 24 या माइनस 6 आ गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम कौन सा वाला लें सर, देखते हैं भाई, देखते हैं दोनों में से कौन सा लिया जाएगा, क्योंकि कुछ बोला तो गया नहीं है, बस PQ को रियल नंबर बोला गया है, रियल नंबर बोला गया है। तो k की वैल्यू 24 भी हो सकती है और k की वैल्यू माइनस 6 भी हो सकती है। चलिए तो अब देखते हैं इस वाली चीज को, इसको देखते हैं भाई, इसका एलसीएम ले लेते हैं, PQ P प्लस Q। और क्योंकि देखो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो देख लेते हैं किससे मिल रहा है ना। तो पहले तो k को 24 ले लेते हैं, यानी PQ को 24, P प्लस Q तो तुम्हारा 3 था ही, तो 3/24 की पावर माइनस 2, यानी 1/8 की पावर माइनस 2। करेक्ट। और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, जब आपने P प्लस Q को तो 3 लिया और P इंटू Q को माइनस 6 ले लिया और पावर में माइनस 2 लगा दिया, राइट। तो ये हो गया माइनस हाफ की पावर माइनस 2, यानी माइनस 2 की पावर 2, यहाँ से तो 4 आ गया और यहाँ से बेटा 8 की पावर 2 यानी 64 आ गया। तो 64 भी सही है, 4 भी सही है, दोनों आंसर इसके सही लग रहे हैं, इसके दोनों आंसर सही। अच्छा हाँ, अब मजा आएगा, देखो कैसे रिजेक्ट करूंगा, ध्यान से देखना। मैं क्या कह रहा हूँ, पी एंड क्यू क्योंकि रियल नंबर है ना, तो मेरे को लग रहा है क्वाड्रेटिक तो फॉर्म हो ही जाएगी ना, क्योंकि सम ऑफ रूट्स आ गए 3, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया 24 या माइनस 6। तो अगर के को 24 ले लिया, के को 24 ले लिया, तो क्वाड्रेटिक जिसकी रूट्स पी एंड क्यू है वो बन जाएंगी x² माइनस 3x प्लस 24। और नोटिस करो इसका डी नेगेटिव है और इस क्वाड्रेटिक के रूट पी क्यू हैं, इस क्वाड्रेटिक के रूट बेटा पी क्यू है और डी नेगेटिव आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि उन्होंने लिखा है रियल नंबर्स हैं पी क्यू, यानी के की वैल्यू 24 को रिजेक्ट करेंगे। बट यही अगर आप के को माइनस 6 ले लेंगे, यहां से अब आप देखिए इनको सॉल्व करेंगे तो रियल रूट्स आ जाएंगे क्योंकि डी पॉजिटिव, तो इसलिए हमारा के ये वाला आंसर सही नहीं है 24, इसलिए हमारा ये वाला आंसर सही नहीं है, जहां पे हमने के को 24 लिया वो गलत है, के माइनस 6 ही एक्सेप्ट होगा। बढ़िया क्वेश्चन था क्योंकि इसमें डिस्क्रिमिनेंट का भी काम आ गया, रियल जो वर्ड यूज था ना, यहां से मेरे को समझ आया कि भाई पी क्यू की वैल्यू रियल तभी आएगी जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा। अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स, ये भी पी वाई क्यू है, तो इसको 0 रखता हूं, ई की पावर 2x बराबर 4, ठीक है। और यहां से आ गया 6 ई की पावर 2x माइनस 5 ई की पावर x प्लस 1 बराबर 0। तो मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, यहां से तो अच्छा सा आ जाएगा एक्चुअली, ई की पावर x इक्वल टू रूट ले लो प्लस माइनस 2, नेगेटिव वाला तो होगा नहीं, ई की पावर x क्योंकि एक्सपोनेंशियल सिर्फ पॉजिटिव होता है, ई की पावर x या तो 2 हो गया और यहां से ई की पावर x को t लेट कर लो, तो 6t² माइनस 3t माइनस 2t प्लस 1, तो 3t माइनस 1 इंटू 2t माइनस 1 बराबर 0, t 1/3 और हाफ आ गया, यानी ई की पावर x की वैल्यू 1/3 और हाफ आ गई ई की पावर x की। बट उसने क्या बोला है, सम ऑफ रूट्स निकालना है, सम ऑफ रूट्स निकालना है, तो एक काम करता हूं, ई की पावर x1 हो गया 2, x2 हो गया 1/3, ई की पावर x3 हो गया
1/2, तीनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि पावर ऐड हो जाए बेटा, पावर ऐड हो जाए, और ये हो जाएगा हमारा हाफ इंटू वन, तो 1/3 इंटू 2 इंटू हाफ, सिर्फ 1/3 रह जाएगा। यानी अगर मैं ln ले लूं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 हो जाएगा ln 1/3, ln 1/3, जिसको लिख लो माइनस ln3, क्योंकि 1/3 को 3 की पावर -1 लिख लिया, तो माइनस ln3 हो गया, माइनस ln3। बी ऑप्शन हमारा सम ऑफ रूट्स आ गया। ये इसमें ट्रिक अच्छा था कि लास्ट में जाके मल्टीप्लाई करना पड़ा तीनों वैल्यूज को। ये भी जेई मेन का सवाल है। चलिए तो ये वाला करेंगे, जेई मेन का क्वेश्चन है ये। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 64, अल्फा इंटू बीटा हो गया 256, और यहां से अगर मैं देखूं अल्फा की पावर 3/8 अपॉन बीटा की पावर 5/8 प्लस बीटा की 3/8 अपॉन अल्फा की 5/8, एलसीएम ले लेता हूं, अल्फा बीटा की पावर 5/8, तो इधर आ जाएगा अल्फा की 3/8 इंटू अल्फा की 5/8, बीटा की 3/8 इंटू बीटा की 5/8, करेक्ट। और अब दोनों पावर जब ऐड होंगी 8/8, तो 8 1 हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा, और नीचे अल्फा बीटा की पावर 5/8 बन जाएगी। अल्फा प्लस बीटा 64 था, अल्फा इंटू बीटा 256 था, 256 की पावर 5/8 बन गई है। तो 64 अपॉन 256 को क्या लिख सकते हो भाई, 2 की पावर 6 होता है 64, तो 2 की पावर 7 128 हो गया, 2 की पावर 8 हो गया 256, राइट। तो 256 को 2 की पावर 8 लिख लो, 8 8 कट जाएगा, 2 की पावर 5 बच जाएगा, 2 की पावर 5 मतलब 32, तो आंसर हो गया 2, आंसर हो गया फाइनल 2, सी ऑप्शन। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए अगला देखते हैं, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x सैटिस्फाइंग दिस। मैंने तुम्हें ये बात बताई थी कि x की पावर y कब कब 1 होती है, x की पावर y सर तब 1 होती है, एक तो या तो x ही 1 हो जाए या फिर पावर ही 0 हो जाए। और मैंने एक और चीज बताई थी, एक और चीज बताई थी जो जनरली लोग भूल जाते हैं लेना, कि अगर x जो है ऑड हो जाए, x हो जाए -1 एंड बट y इज इवन, क्योंकि -1 की पावर इवन, -1 की पावर इवन भी 1 दे देगी। तो यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं, है ना। तो मैं पहला केस ले लेता हूं, x को 1, x मतलब जो बेस है बेसिकली, ये पूरा x मैंने इसको माना है, यानी ये पूरा इसको 1 ले लेता हूं, तो x² -5x + 5 बराबर 1। केस 1, अगर ये 1 हो गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 1 की कुछ भी पावर करो 1 ही आएगा, यानी x² -5x + 4 बराबर 0, x -4x -1 यानी x की वैल्यू 4 और 1। दूसरा केस हो जाएगा पावर 0, x² + 4x - 60 बराबर 0, राइट। x² + 4x - 60 बराबर 0, और 10 और 6 फैक्टर्स हो गए, तो x + 6 x + 10 x - 6 यानी x की वैल्यू -10 और 6 आ गई। अब इसमें एक चीज और चेक करनी होती है कि कहीं किसी में ऐसा तो नहीं हो रहा बेस में 0 बन जाए, क्योंकि 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड हो जाता है, बट नहीं बनेगा। x को -10 डालोगे यहाँ भी, x को 6 डालोगे यहाँ भी, तो 0 की पावर 0 नहीं बनेगा। पावर तो 0 बन गई, बट नीचे वाली चीज 0 नहीं बननी चाहिए, बिकॉज 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड होता है, नहीं बनेगा इस केस के अंदर। एक क्वेश्चन आया था पहले बेसिक मैथ में जिसमें ऐसा हो गया था। और केस 3 कि x² -5x + 6 को +5 को -1 ले लेंगे एंड चेक करेंगे कि ये जो आ रहा है क्या वो इवन आ रहा है उसके लिए, तो यहां से क्वाड्रेटिक मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी 2 और 3। जो 2 और 3 आएंगे उसको एक एक करके बेटा यहां डालेंगे, यहां डालेंगे और देखते हैं किसके अंदर इवन मिल रहा है। तो 2 के अंदर तो इवन मिल ही जाएगा, क्योंकि जैसे ही 2 डालोगे तो भाई ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, सारे इवन, तो यानी इवन ही देगा। सो x = 2 तो एक्सेप्ट कर लेंगे, और 3 डाल के 3² 9 ऑड प्लस इवन माइनस इवन, तो ऑड, ये तो ऑड ही रह जाएगा, इसलिए x को 3 रिजेक्ट कर देंगे, सिर्फ x = 2 यहां से एक्सेप्ट हो जाएगा बेटा, राइट। सो x = क्या क्या बन गया, 4 और 1 यहां से आया था, -10 6 यहां से आया, 2 यहां से आया। हमसे क्या पूछा गया, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज, तो सम ऑफ ऑल हो जाएगा 4 + 1 + 6 - 10 + 2, 10 10 कट गया, 3 हो गया आंसर, 3 हो गया सम, और सही दिया हुआ है बिल्कुल, सम को 3 दिया हुआ है, यानी तीसरा केस भी
लिया गया है। जनरली मिस्टेक ये हो जाती है कि हम इस वाले केस को भूल जाते हैं। -1 की पावर इवन भी तो 1 दे देगा ना, तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगला सॉल्व द इक्वेशन, इसका मैंने हिंट तुम्हें क्लास में दिया था। इन दोनों का एवरेज इसी तरह का दिया था, डेटा अलग था वो। इन दोनों के एवरेज को, एवरेज मतलब दिस प्लस दिस बाई 2 को y मान लो या t मान लो, जो भी मानना है। सब्सटीट्यूशन मैंने बोला था ये करना। 8 से 14 तो 7 माइनस एक्स बराबर t, यानी हम ये सब्सटीट्यूट करेंगे। सर क्यों करेंगे, अभी समझ आएगा, देखना। यानी x को तुम क्या डाल दोगे, 7 माइनस टी पूरे क्वेश्चन में डाल दीजिए। तो 6 माइनस 7 माइनस टी पावर 4, 8 माइनस 7 माइनस टी पावर 4, और अब ये बन जाएगा क्या, t माइनस 1 की पावर 4, ये बन जाएगा t प्लस 1 की पावर 4। अब इसमें क्या करना, t माइनस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर लिख लो, इसको t प्लस 1 होल स्क्वायर का स्क्वायर लिख लो। और बेटा देखो 4 डिग्री क्वेश्चन है ना, हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्वाड्रेटिक में बनाऊंगा कैसे। अब इसको खोल दो जरा, सो टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t, ठीक है जी, होल स्क्वायर। अब बड़ी मजेदार बात हो गई, अगर मैं अब दिमाग में टी स्क्वायर प्लस 1 को अल्फा मान लूं, देखो इसको दिमाग में मैंने अल्फा मान लिया और इस 2t को बीटा मान लिया, तो यहां भी ये अल्फा है और ये बीटा है। तो एक तरह से क्या लिखा है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, जैसा लिखा हुआ है ना ये, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, यानी 2ab की तो कट जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये आइडेंटिटी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं इसके अंदर, 2ab की टर्म कटेगी और 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच जाएगा, यानी 2 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा क्या था 2t का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स ये बचेगा, और राइट साइड में तो 16 था ही, 16 काट दो भाई इसमें से। तो टी स्क्वायर प्लस 6t, सॉरी t4 प्लस 6t स्क्वायर माइनस 7 बराबर 0। ऐसा कुछ आ गया, टी स्क्वायर की वैल्यू -7 और टी स्क्वायर की 1, -7 तो रियल में पॉसिबल नहीं है, रियल में पॉसिबल नहीं है, तो टी स्क्वायर 1 मतलब टी प्लस -1, और टी की वैल्यू 7 माइनस एक्स डाल दीजिए, तो यहां से आ जाएगा x तुम्हारा 6 या x तुम्हारा 8। 6 और 8 दोनों आंसर है, और स्क्वायरिंग बोथ साइड कहीं किया नहीं है, जो रिजेक्शन के लिए चेक करें, दोनों आंसर सेटिस्फाई कर ही रहे होंगे। दीज आर द ओनली 2 आंसर्स। तो बढ़िया मेथड है ये। एवरेज को टी मानने से हुआ क्या कि वो दोनों सिमेट्रिकल टर्म्स आ गई, t-1 t+1 करके अच्छा सा कुछ बन गया, और वो काफी बढ़िया क्वाड्रेटिक में सिंप्लीफाई हो गई। अच्छा प्रॉब्लम है बहुत, देख लीजिए, कभी भी ऐसी समथिंग की पावर 4 प्लस समथिंग की पावर 4 इक्वल टू समथिंग आए तो इन दोनों के एवरेज को बेटा टी मानना है, इन दोनों के एवरेज मतलब अर्थमेटिक मीन को टी मानना है। चलिए अगला देखते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन वन ऑफ देम इज दिस, ठीक है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, इफ वन ऑफ देम इज दिस आर, अच्छा एक रूट दी है, बाकी पूछिए तो इसका कॉन्जुगेट पेयर होगा दूसरा, सो 3 माइनस रूट 6 आयोटा है, तो अगली 3 प्लस रूट 6 आयोटा, ये दोनों होंगी क्योंकि यहाँ 3 प्लस रूट 6 आयोटा थी, 3 माइनस रूट 6 आयोटा, दो रूट्स तो मिल गई। इन दोनों रूट्स को अल्फा और बीटा मान लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया 6, अल्फा इंटू बीटा हो गया 3 स्क्वायर प्लस 6, राइट, 9 6 15 हो गया। यानी अगर मैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक लगाऊं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 15, ये एक फैक्टर होना चाहिए इसका, ये एक फैक्टर तो होना चाहिए। तो अब लॉन्ग डिवीजन लगा देता हूं, लॉन्ग डिवीजन बेटा लगा देता हूं, इस चीज से लॉन्ग डिवाइड कर दो इसको, मतलब ये इससे डिविजिबल होना चाहिए। अब इसमें वो ट्रिक नहीं लगेगा क्योंकि हम एक क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए मैं वो जो मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताया था वो लीनियर से डिवाइड करने का बताया था। आप यहां लॉन्ग डिवीजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं, देखिए। तो ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, ताकि 4x की पावर 4 और माइनस 24x क्यूब और प्लस 60x स्क्वायर हो गया, ठीक है जी, माइनस प्लस माइनस ये कट गया, ये कट गया, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 45 बच गया, और -3 अगर मैं यहाँ लिख दूं तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 45, और ये सारा का सारा, ये पूरा का पूरा कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। तो बस दिस इनटू दिस हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। फैक्टराइजेशन इस चीज पूरी चीज का क्या हो गया, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 15 मल्टीप्लाइड विद 4x स्क्वायर माइनस 3
इक्वल टू 0। इसके रूट्स तो हमें पता ही है, ये दोनों थे, और इसके रूट्स हो जाएंगे एक्स स्क्वायर बराबर 3/4, तो स्क्वायर हटेगा प्लस माइनस √3/2, तो x प्लस माइनस √3/2 होगा, प्लस माइनस √3/2 और 3 माइनस आयोटा √6, ये बची हुई रूट्स हो जाएंगी। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, सीधे सीधे लॉन्ग डिवीजन के ऊपर बन गया। ये लॉन्ग डिवीजन आपने 9-10 क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो रिवाइज करिए वहां से। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन एपी, अर्थमेटिक मीन का मतलब एक रूट होगी a माइनस डी, एक होगी a, एक होगी a प्लस डी। याद करो, ऐसा मैंने एचपी का क्वेश्चन क्लास में कराया था। कॉमन डिफरेंस पूछा है, डी की वैल्यू पूछी है, तो सम ऑफ रूट लिख लेते हैं। सम ऑफ रूट्स लिख लेते हैं। देखो सम ऑफ रूट्स तो प्लस माइनस, सम ऑफ रूट्स तो 12 है, और सम ऑफ रूट्स की वैल्यू डी दी तो कट जाएगा 3a, यानी a तो सीधा सीधा हमारे पास 4 आ गया, a तो सीधा सीधा बेटा 4 आ गया। ठीक है, अब क्या यूज करूं सर, जो करना है कर लो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यूज कर लो। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा गामा माइनस माइनस प्लस 28, अल्फा की जगह रख दो a माइनस डी, की जगह a, की जगह a प्लस डी बराबर 28, a की जगह 4, 4 माइनस डी 4 प्लस डी इंटू 4 इक्वल्स टू 28, तो 16 माइनस डी स्क्वायर इज 4 7 28, सो डी स्क्वायर बराबर 9, डी बन गया प्लस माइनस 3, डी बन गया प्लस माइनस 3, सी ऑप्शन। आप मैंने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यूज किया, आप अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा यूज कर लेना, वो 39 इस्तेमाल आप कर सकते हो। सर हम इसको फैक्टराइज कर लें, वो भी कर सकते हो, 3 रूट्स ही निकाल डालो फैक्टराइज करके, एक रूट हिट एंड ट्रायल वगैरह मान के, वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि आई थिंक एक रूट तो 1 आई जाएगी, अगर तुम ध्यान से देखोगे एक रूट तो 1 दिख ही रही है, तो x माइनस 1 से वो शॉर्टकट लगा दो। वो भी बहुत तरीके हैं, अब यार बार बार वही सब नहीं डिस्कस कर रहे, जैसे करना है आप कर लीजिए। अगला अल्फा बीटा गामा रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक, फाइंड अ क्यूबिक हुज रूट्स आर दिस, तो y इक्वल टू x अपॉन x माइनस 2 जैसा बन गया है, y इक्वल टू x अपॉन x माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू 2y अपॉन y माइनस 1 बन गई, x की वैल्यू 2y अपॉन y माइनस 1, बेटा x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लिया, अब इस क्यूबिक में वापस डाल दो। तुम्हें तो पता ही है ये सारी कहानी, तुम्हें तो बेटा पता ही है, बस इसको डाल देते हैं, तो 2y अपॉन y माइनस 1 होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2y अपॉन y माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, और अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 2y होल क्यूब माइनस 3 इंटू 4y स्क्वायर इंटू y माइनस 1 प्लस y माइनस 1 होल क्यूब, और अब जैसे ही इस क्यूबिक को खोल दोगे तुम्हें यही वाला आंसर मिल जाएगा, y को x से रिप्लेस कर देना। अब बोला गया है सर इसकी वैल्यू बताइए, अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2 गामा माइनस 2, तो वो तो मैं डायरेक्ट ही निकाल सकता हूँ भाई, इसके अल्फा बीटा गामा रूट्स हैं, तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इसके फैक्टर्स हो गए, और बाय फैक्टर थ्योरम हम बोल सकते हैं ये क्यूबिक और ये क्यूबिक बिल्कुल सेम होंगी, ये क्यूबिक और ये क्यूबिक सेम होंगी, और तुम्हें बनाना है अल्फा माइनस 2, तो x को 2 डाल देता हूँ, x को 2 पुट कर देता हूँ, 2 माइनस अल्फा बनेगा, कोई नहीं माइनस ले आएंगे, 2 माइनस बीटा 2 माइनस गामा, ये वाली टर्म क्रिएट हो गई, माइनस कॉमन कर लेंगे वो तो, 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1, तो कितना हो गया, इनमें से तीनों में से माइनस निकाल लो, सो माइनस ऑफ अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2 गामा माइनस 2, माइनस का क्यूब माइनस लिख दिया, इक्वल टू 8 और 1 9, 9 में से गया 12, तो माइनस 3 हो गया, माइनस माइनस काट दीजिए, माइनस माइनस काट दीजिए, इस चीज की वैल्यू 3 आ गई है, 3 आ गई, तो मैंने ओरिजिनल क्यूबिक यूज करके ही निकाल दी, इस वाली से लेंदी पड़ता इसलिए मैंने वो नहीं किया, राइट, इसलिए मैंने ये नहीं किया। सर नई क्यूबिक से कैसे निकालते, उसके सम ऑफ रूट्स इस्तेमाल करके भी निकाला जा सकता था, ये ज्यादा आसान मेथड मुझे लगा, मैंने ये वाला कर दिया। चलो अगला देखते हैं, ये वाला तो आई थिंक अब कर लोगे तुम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो अब इस बार उल्टा दिया है, अल्फा बीटा इसकी रूट्स दिए हैं और पूछी है इसकी रूट्स क्या होंगी, तो अब ध्यान से अगर आप देखो, ध्यान से अगर तुम देखो इसमें और इसमें क्या चेंज है, पहले तो x माइनस 1 होल स्क्वायर से डिवाइड कर लो, x अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस बी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सी बराबर 0, है ना, ऐसा कुछ हो रखा है, मैंने क्या किया इस फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूं, और अब बेसिकली इसको a टाइम्स माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, इस माइनस को अंदर ले गया और टी स्क्वायर को माइनस टी स्क्वायर ही लिख दिया, क्यों लिखा, क्योंकि अब बेसिकली ये ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी टाइप की चीज बन गई है, तो x की वैल्यूज तो क्या थी, x की वैल्यूज तो हमारी अल्फा बीटा थी। अच्छा अब इसमें क्या करो y भी रख लो, क्योंकि इस रूट्स की इक्वेशन y है, नई रूट्स चाहिए तो y हो गई ना,
तो ए वाई माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन, क्योंकि गलती ना हो जाए, ताकि हमसे नई इक्वेशन को तो हम वाई में ही रखेंगे जैसे हम करते हैं। तो यानी इसकी जो वैल्यू है वो वाई है। बट अगर मैं अब इसमें माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन को सब्सटीट्यूट कर दूं टी, तो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी यही क्वाड्रेटिक बन जाएगी, या एक्स कर दूं सब्सटीट्यूट। तो बेसिकली अगर मैं इसको एक्स सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वही चीज बन जाएगी, यानी जो एक्स की वैल्यू है वो आएंगी तुम्हारी अल्फा और बीटा। यानी माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन तुम्हारी आ जाएगी अल्फा और बीटा। बस यहां से तुम अब y की वैल्यू सॉल्व कर लो, y की वैल्यू सॉल्व कर लो। सो माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन इज अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फा वाई प्लस वाई इक्वल टू अल्फा, वाई इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा प्लस वन। तो y की वैल्यू अल्फा अपॉन, पूरा प्रोसेस रिवर्स हो गया। हमें इस बार नया क्वाड्रेटिक दिया था, अभी तक हमें नई रूट्स दिए होते थे, इस बार नया क्वाड्रेटिक दे दिया, हमें नई रूट्स बतानी है। सो अल्फा अपॉन अल्फा प्लस वन, सिमिलरली बीटा अपॉन बीटा प्लस वन, सी ऑप्शन बन जाना चाहिए आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अल्फा बीटा इसकी रूट्स हैं, वन बाय अल्फा वन बाय बीटा, यानी y को वन बाय एक्स डालेंगे, y को वन बाय एक्स, यानी x को वन बाय वाई इस वाले में डाल देते हैं। वन बाय वाई स्क्वायर प्लस पी बाय वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। सो टू वाई स्क्वायर प्लस पी वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। वाई को एक्स से रिप्लेस कर दो, ये बन गई हमारे पास नई क्वाड्रेटिक। और नई क्वाड्रेटिक तो यही कह रहे हैं, ये है। कंपेयर किया जाए तो टू क्यू बराबर पी हो जाना चाहिए, बाकी सब तो सेम है। तो टू क्यू बराबर पी हो गया, टू क्यू बराबर बेटा पी हो गया। ठीक है भाई, ठीक है, समझ गए, समझ गए। अब क्या करें? अब मुझे एक बात नजर आ रही है, क्या नजर आ रही है कि इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा, एक चीज तो दिख रही है, ये हो गया अल्फा बीटा प्लस वन अपॉन बीटा, ये हो गया अल्फा बीटा प्लस वन अपॉन अल्फा, है ना। और ये हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस वन अपॉन अल्फा, ये हो गया बीटा स्क्वायर माइनस वन अपॉन बीटा। इस चीज की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अल्फा बीटा तो इसकी रूट थी, तो अल्फा इंटू बीटा तो तुम्हारा क्या है, टू है। अल्फा इंटू बीटा तो टू है, तो जहां जहां अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, सब जगह टू डाल दो, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। तो अल्फा स्क्वायर माइनस वन इंटू बीटा स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू इंटू टू, और ये हो गया थ्री इंटू थ्री, तो नाइन बाय फोर इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस वन बीटा स्क्वायर माइनस वन। अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू अब यहां से फिर से निकाल लो। देखो अल्फा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा रूट है, इसे सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, बाकी अब आगे ब्रैकेट भी खोल सकते हो तुम, जैसे अच्छा लगे कर लो, दैट इज ऑल्सो फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ब्रैकेट खोल लीजिए, वहां से भी निकल आएगा। चलो ब्रैकेट ही खोल लेते हैं, छोटी सी क्वाड्रेटिक ही तो है। अल्फा बीटा होल स्क्वायर प्लस वन माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा की जगह तो टू रखना है, तो टू का स्क्वायर फोर, तो नाइन बाय फोर, फोर प्लस वन फाइव, माइनस इसमें क्या आ जाएगा सोचो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, तो पी स्क्वायर माइनस फोर होता है। इसकी जगह रख दिया पी स्क्वायर माइनस फोर, तो हमारे पास क्या आ गया, नाइन बाय फोर नाइन माइनस पी स्क्वायर, नाइन बाय फोर नाइन माइनस पी स्क्वायर आ गया। डी ऑप्शन, इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, फालतू में ही दिया हुआ था, फालतू में दिया हुआ है, मैंने इसके बिना ही निकाल दिया, राइट। क्योंकि फालतू ये पी इक्वल टू टू क्यू रिलेशन कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ, पी के टर्म्स में पूछा था। करेक्ट, मोर देन वन करेक्ट भी नहीं हो रहा है, डी ऑप्शन हो गया, नाइन बाय फोर नाइन माइनस पी स्क्वायर। और भी तरीके हो सकते हैं, जरूरी नहीं है वही तरीका है। चलिए इसको देखते हैं। अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो, अगर मैं नया रूट कुछ ये मान लूं, ये अल्फा डैश मान लूं, ये बीटा डैश मान लूं, और ये गामा डैश मान लूं, तो मुझे दिख रहा है नई सम ऑफ रूट्स है किसकी, एक ऐसी क्यूबिक जिसके रूट्स वन अपॉन वन प्लस अल्फा अपॉन वन, वन प्लस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा, यानी वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स हो जाएंगी। नई वैल्यू यानी वाई की वैल्यू, यहां से एक्स निकाल लो, सी एन डी लगा लो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, तो वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन इज, इन दोनों का सम हो गया टू, इन दोनों का डिफरेंस हो गया टू एक्स। देख रहे हो कितनी प्यार से एक्स की वैल्यू निकल आई, वाई माइनस वन अपॉन वाई प्लस वन, और इसको वापस से इस क्यूबिक में डाल दीजिए, नई क्यूबिक मिल जाएगी, इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है, तो वाई माइनस वन अपॉन वाई प्लस वन। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए,
एक फैक्टर ये कट गया इसमें से, तो y माइनस वन होल क्यूब, y माइनस वन होल क्यूब अपॉन y प्लस वन होल स्क्वायर, और इधर बच जाएगा 1 1 कट गया 2y क्रॉस मल्टीप्लाई y क्यूब प्लस वन ए क्यूब प्लस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये बन गया y क्यूब माइनस वन माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2y। देख लीजिए नई क्यूबिक फॉर्म कर लीजिए, y क्यूब कट गया, सब कुछ राइट में ले जा रहा हूं, y क्यूब प्लस 7y स्क्वायर माइनस y प्लस वन बराबर 0। ये बन गई नई क्यूबिक जिसके रूट्स हैं अल्फा डैश, बीटा डैश, गामा डैश, ये तीन, राइट। और इसका सम ऑफ रूट देख लीजिए, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश प्लस गामा डैश बन गया -7 माइनस बी बाई, राइट। तो -7 आंसर हो गया सी ऑप्शन। फिर से वही फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड, उसके ऊपर ये प्रॉब्लम बेस्ड था। नई क्यूबिक बनाई, उनका सम ऑफ रूट्स पूछा है। अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो ये वैल्यू बतानी है, ठीक है। फिर से इसमें तो कोई नई क्यूबिक तो बनानी नहीं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3, अल्फा बीटा सिग्मा अल्फा बीटा लिख देता हूं 1, अल्फा बीटा गामा -5, सिग्मा ये निकालना है y इक्वल टू सिग्मा अल्फा स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और प्लस अल्फा बीटा गामा। अच्छा, ये वैल्यू निकालनी है, तो ये तो निकल ही जाएगी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर कैसे निकलती है, इसका होल स्क्वायर -2 टाइम्स दिस, तो 7 आ गई। इसकी जगह डाल दिया 7 और अल्फा बीटा गामा की जगह डाल दिया -5, तो y की वैल्यू बन गई 2 बन गई बेटा y की वैल्यू। अब ये कह रहे हैं कि जो y है किसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो y इक्वल टू 2 देख लो किसका रूट है, y इक्वल टू 2 देख लो किसका रूट है, किस क्यूबिक को सेटिस्फाई कर रहा है, 2 क्यूब, इसमें तो नहीं करेगा, -2 स्क्वायर -2 नहीं, 4 5 6 7 8, हाँ 8 8 कट गया, वेरी नाइस वेरी नाइस। यानी y इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। औरों को भी देख लेना, मुझे नहीं लगता करेगा, ये तो बिल्कुल नहीं करेगा, ये भी सारे प्लस हैं, बिल्कुल भी नहीं करेगा, बी ही ऑप्शन आएगा बेटा, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये डीपीपी कर ली है। चलिए, तो ये हो गया हमारा डिस्कशन। डीपीपी नंबर 4 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हो गई, जिसमें मोस्टली मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन था। कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है दोबारा देखिए, आप कर सकते हैं उसको इस प्रकार से। चलिए, तो इसके साथ ही हम लोग करेंगे अगली डीपीपी डिस्कस। टिल देन टेक केयर बच्चों, गुड बाय, सी यू।